राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए स्प्रेड कैसा रहेगा, क्या कार्ड्स आए हैं, अच्छे आए तो आप आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आए तो मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, समझाती भी हूँ, उपाय भी बताती हूँ किस तरह से आपने इस सिचुएशन को हैंडल करना है। उसके बाद मित्र और शत्रु, उनसे कैसे आपने पेश आना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है संडे वाले दिन, ठीक है, आपके लिए क्या रहने वाला है। आपको कोई पैम्पर करता हुआ दिखाई देता है, नेगेटिविटी से आप दूर हो जाओगे, ईश्वर आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं, गुरु आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। तो यूनिवर्स एकदम आपके ऊपर मेहरबान क्यों हो गई है? यूनिवर्स आपके ऊपर इसलिए मेहरबान हो गई है क्योंकि आप जो हो अपने सीधेपन से चल रहे हो, यानी कि भोलों का भगवान होता है। तो अगर आप चालाकी करते, कहीं चालाकी की ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ आपको कार्ड्स के अकॉर्डिंग बता भी देती हूँ कि यहाँ आपको चालाक बनना है, नहीं बनना, मैन्युपुलेटिव बनना है या नहीं बनना। लेकिन यहाँ पर आपके भोलेपन पे ईश्वर जो है निसार है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कोई ना कोई चीज़ छूट जाएगी या आपसे वो काम बन नहीं पाएगा। एक चीज़ आपसे छूट जाएगी लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे और दोबारा अपने अंदर जो है ऊर्जा भरेंगे और अपने मन के अंदर ये डिटर्मिनेशन करोगे कि मैंने दोबारा ये काम करना है, यानी कि आप मेहनत करके दोबारा से वो काम कर लो। सपोज़ करो एक चैप्टर है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, एक चैप्टर है जो आपसे ठीक से नहीं हुआ या उसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो आप क्या करते हो, हिम्मत नहीं हारते। कुछ लोग होते हैं डिसहार्टन हो जाते हैं छोटी सी बातों से और उठ के कहते थे नहीं नहीं अब हमसे हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर वो आपके अंदर जो ऊर्जा है वो ये कह रही है आपसे हो पाएगा, आप सब कुछ करो, आगे बढ़ो और अपने लिए जो है रिजल्ट्स लेने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसी चीज़ को करना है, आपने दोबारा नए तरीके से सब कुछ शुरू करना है। आपके लिए रिजल्ट्स हमेशा बेटर ही आएंगे, हमेशा नहीं मतलब मंडे वाले दिन बेटर ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आपको चहुं तरफा लाभ मिल रहा है। कोई लेडी है वो आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है। अब इस दिन आपने किसी न किसी लेडी की किसी भी प्रकार से कुछ हेल्प कर देनी है और उसके साथ अपने खाने की चीज़ भी आप शेयर करके खा सकते हो। ठीक है, यानी कि आप अपने कुछ आपको बेनिफिट हुआ है, सपोज़ करो आपने कोई काम किया या सामने वाले आदमी ने आपकी उसमें हेल्प की, तो आप हैप्पीली, वो आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा लेकिन आपने क्या किया, हैप्पीली उसको अपने साथ बोला कि देखो मुझे बेनिफिट हुआ इस चीज़ में, तो मैं आपको ट्रीट दे रही हूँ या आपको पार्टी दे रही हूँ या आपके लिए मैं कुछ कर रही हूँ। तो ये चीज़ जो होती है ये एक फ़ील होती है शेयरिंग की। तो जब आप कुछ बेनिफिट गेन करते हो तो उसके अंदर आप किसी के साथ अपना प्यार जो है वो शेयर करते हो। तो यहाँ आप ट्यूसडे वाले दिन वो करते हुए दिखाई देते हो। तो माँ दुर्गा की या माँ लक्ष्मी की आप आराधना कर लेना तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपने 5 दूर्बा लेके गणेश जी को चढ़ानी है। बातों से आपको कुछ ना कुछ किसी से लाभ होगा और आपके कमर में या आपके बैक में या आपके चक्रों में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई देती है और वहाँ वो जो डिस्टर्बेंस है वो आपको किसी हीलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि किसी के साथ भी जो बातचीत करके मुद्दा आप सेटल करना चाहते हैं वहाँ किसी ना किसी की हेल्प ले लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट जो बेटर आएगा। गुरु तुल्य हो या आपके लिए कोई ना कोई इस तरह का इंसान हो वो आपके लिए मदद देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपको पारिवारिक चीज़ों के अंदर आप लगे हुए हो, कुछ ना कुछ अनजाना सा खर्चा आ जाएगा, लेकिन अगर अवॉइड कर सको तो अवॉइड करना क्योंकि आगे की सिचुएशन हालात आपके लिए और भी टाइट हो सकते हैं। यानी कि शनि से संबंधित कोई ना कोई काम जो होता है वो करने के बाद बाकी की लिक्विडिटी ऑफ मनी जो है वो आपके लिए शॉर्ट पड़ सकती है, यानी कि आपकी पॉकेट टाइट हो सकती है। तो अपना जेब देखकर अपना खर्चा करना, जेब से बाहर नहीं निकलना, यानी कि चादर अपनी देख कर पैर पसारना, उससे बाहर आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके लिए समस्याएं बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही, जो थर्सडे वाले दिन निकल कर आएंगी। आपने करना क्या, आपने कोई भी पीले रंग की मिठाई जो है वो भगवान को अर्पण कर देनी है। जिनको भी आप मानते हो उनके आगे आप पीले रंग की कोई मिठाई जो है वो रख देना। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। खुद भी आपने हल्दी का जो है सेवन कर लेना है। दूध में हल्दी डालकर भी आप, हल्दी और केसर डालकर भी आप पी सकते हो। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी सीनियर से हेल्प तो मिल रही है, बड़ा भी कोई आपके साथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास वो धन नहीं देंगे, यानी कि वो आपको जो है
किसी भी प्रकार से, वो फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है या अथॉरिटी की हेल्प हो सकती है, वहाँ से आपको उनसे हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन चीज़ें आपके लिए बड़ी स्लो होंगी। शायद मैंने आपको अभी बताया कि शनि का जो है कुछ ना कुछ कंट्रोल दिखाई देता है इस चीज़ के अंदर, तो आपके लिए चीज़ें जो हैं क्विकली नहीं हो पाएंगी। आपके लिए चीज़ें जो हैं स्लो धीरे धीरे करके आपके लिए होंगी, जिसके कारण आप अंदर से तंग पड़ जाओगे कि इतनी धीरे धीरे, मतलब मैंने ये काम किया है तो इसका रिजल्ट तुरंत क्यों नहीं आया, ये सब कुछ इतना धीरे क्यों है। लेकिन ये धीरे ही होगा, इस चीज़ के लिए आपको संभल के चलना पड़ेगा, इसके अंदर स्पीड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप ये चीज़ें जो हैं समझ लेना। उसके बाद आपने फ्राइडे वाले दिन करना कि आपने शंकर भगवान के ऊपर काले तिल जो है दूध के अंदर डाल के आपने अर्पण कर देने। अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ गुरु का जो है ज्ञान आपको प्राप्त होगा, अंदर से समझ और सूझ आएगी, और वो भी तब आएगी जब दिमाग का दही हो चुका होगा। यानी कि दिमाग इतनी बुरी तरह से किसी सिचुएशन में उलझा होगा कि आपको यही समझने कि मुझे किस बात का स्ट्रेस है क्या नहीं, तो आप मजबूर हो जाओगे गुरु के शरण में जाने को। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरु के शरण में जाओ, कुछ ना कुछ अपने आप को हील करो, अपने लिए जो है आप कुछ ना कुछ करो। और कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई टीचर है उसकी हेल्प लेनी हो तो आप गाइडेंस के लिए उनकी हेल्प ले सकते हो, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो हम सैटरडे वाले दिन जो है आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी कैसे रहने वाली है। तो माइंड की सिचुएशन कुछ क्रिटिकल सी रहेगी, आपने इतनी सी फिटकरी लेनी है, अपने सिर से उतारनी है, और आपने जो है मिट्टी के अंदर दबा देनी है। किसी भी गमले में भी दबा सकते हो जो आपके घर में लगे हों, जिनके पास जो फ्लावर्स देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आप वहाँ पर इतनी सी लेकर आप वहाँ पे भी दबा सकते हो, कोई प्रॉब्लम खास नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए अंतर आत्मा का जो है आपने ईश्वर का ध्यान करना है और उनकी तरफ ही अपना ध्यान लगाना है, ताकि आपको रिजल्ट्स भी बेटर आएँ और आपका माइंड भी है जो वो सेटल होना शुरू हो, क्योंकि माइंड यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, अगर किसी को आप कुछ समझा सको, अगर कई बार होता है कि हमारी फैमिली में या कोई वो समझ नहीं पाता चीज़ों को, सिचुएशंस के अंदर स्टक होता है, तो अगर आप किसी को कुछ समझा सको उसकी बेटरमेंट के लिए, तो नथिंग लाइक इट, यानी कि आपके लिए जो है बेटरमेंट ही दिखाई देती है। अब आपको मैंने सैटरडे तक का बता दिया। अब आपने करना कि आपने अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है, और अगले हफ्ते मेरे आने की इंतज़ार। नमस्कार।